श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस वीडियो में हम जानेंगे अपने परम पूज्य प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए हुए नवरात्रि के महा उपायों के बारे में। ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय हैं जिन्हें हम नवरात्रि में कर सकते हैं और ये उपाय अलग अलग प्रकार से अलग अलग समस्याओं से संबंधित हैं और बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। इनमें से हम जानेंगे पहले उपाय के बारे में। पहला उपाय, यदि पति पत्नी के बीच में बहुत ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनके बीच में क्लेश है, तो हमें यह पहला उपाय करना चाहिए। यह उपाय आप नवरात्रि में करें और इस उपाय को करते समय आपको मक्खन की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आसानी से हमें उपलब्ध हो जाता है और मक्खन को हमें माता के मंदिर में चढ़ाना है। जानते हैं पहले उपाय। में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाए। अब हम जानते हैं अपने दूसरे उपाय के बारे में, जो कि बहुत ही अचूक उपाय है। यह उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई मनोकामना पूर्ति नहीं हो पा रही है, जैसे कि आप घर खरीदना चाहते हैं या कोई ज़मीन बेचना चाहते हैं या अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको यह उपाय नवरात्रि में करना है। इस उपाय में आपको कन्याओं को पूजन कराना है। एक कन्या को आप पूजन करा सकते हैं या एक से अधिक कन्या का पूजन करवा सकते हैं और उनको लाल वस्त्र आपको भेंट के स्वरूप प्रदान करना है। अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, मालूम पड़े, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी वो मकान नहीं बिक रहा, या हमारी वो जमीन नहीं खरीदी जा रही, या हमारी कोई कंपनी नहीं डल रही, या हमारे काम में ये अड़चन आ रही है, तो नवरात्रि में 4 नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि में आप नियम बना लो कि एक कलश की स्थापना कर एक दिन में एक कन्या का पूजन कर उसको भोजन कराना, लाल वस्त्र। आप जानते हैं हम अपने तीसरे उपाय के बारे में, जो कि संबंधित है विवाह से। यदि किसी कन्या का या किसी लड़के का विवाह नहीं हो रहा है, तो यह उपाय हमें करना है। हमें पान का एक पत्ता लेना है। एक ही पत्ते पर हमें 2 स्वास्तिक बनाना है। एक स्वास्तिक हल्दी का बनेगा और एक स्वास्तिक कुमकुम का बनेगा, अर्थात रोली का बनेगा। इसके बाद हमें चावल लेना है। पीले चावल बनाना है, हल्दी वाले चावल, और रोली वाले चावल बनाना है। हल्दी वाले चावल को रोली वाले स्वास्तिक के ऊपर रखना है और कुमकुम या रोली वाले चावल को हल्दी वाले स्वास्तिक के ऊपर रखना, अर्थात उल्टा करना है हमको। हल्दी वाले स्वास्तिक के ऊपर लाल वाले चावल और कुमकुम वाले स्वास्तिक या रोली वाले स्वास्तिक के ऊपर पीले वाले चावल रखना है। और जिस भी कन्या का विवाह नहीं हुआ है, लड़के का विवाह नहीं हुआ है, उसकी हथेली पे रखकर नीम के पेड़ के नीचे गोत्र बोलकर, नाम बोलकर छोड़ देना है। नवरात्रि की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्र हो, चाहे वो 4 नवरात्र में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्र में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल, अर्थात रौली के चावल, रोली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना है। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए। वीडियो के अंत में हम जानेंगे पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा बताए गए नवरात्रि के अर्थ के बारे में। उन्होंने नवरात्रि का क्या अर्थ बताया है, सही मतलब नवरात्रि का क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि शिव भक्तों को नवरात्रि के उपायों के बारे में जानकारी मिल सके। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। केवल 9 दिन तक देवी की आराधना कर लो, नंगे पैर ले लो,
या किसी देवी जी के मंदिर में जाकर नंगे पैर झंडा उठा के, ध्वजा उठा के, चुंदड़ी पकड़ के माता जी के मंदिर तक चले जाओ? क्या केवल नवरात्रि का मतलब यही है? या फिर कहीं गरबा हो रहा हो तो गरबे में चले जाओ? क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? या घर में जोत लगा लो, नवरात्रि का मतलब यही है? अगर नवरात्रि का मतलब जानना है तो आपके मन में विचार आना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है, ये नवरात्रि हमारे भीतर एक नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे